स्नेक प्लांट या सेंसिवेरिया नाम तो सुना ही होगा और बहुत सारे घरों में देखा भी होगा और हो सकता है आपके पास भी हो। बहुत ही इजी टू ग्रोइंग प्लांट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लांट्स एंड पीस। और आज हम शेयर कर रहे हैं कि अगर हम स्नेक प्लांट को सिंगल लीफ से ग्रो करते हैं, उसमें बेबी प्लांट आते हैं, कब और कितना टाइम लगता है और उसकी ग्रोथ किस स्पीड से होती है। ये है डे 1 पे बेबी स्नेक प्लांट। बहुत छोटू सा प्लांट दिख रहा होगा आपको लीफ के साथ में ही। और यहाँ मैं आपको पूरा पॉट दिखा देती हूँ कि कितना छोटू सा बेबी प्लांट है। और आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि 1 मंथ में इसकी ग्रोथ कितनी हो जाती है, जिससे कि आपको एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि इसकी ग्रोथ की स्पीड क्या है। ये एक ऐसा प्लांट होता है जिससे पानी बहुत कम चाहिए, बहुत इजी टू केयर है। यहाँ मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि सॉइल कितनी ड्राई है। ऐसी ही हमें इसकी सॉइल ड्राई रखनी होती है, पानी रेगुलरली नहीं देना होता है। यहाँ पे देख लीजिए 1 महीने पहले कितना छोटा सा प्लांट था। अगर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ना कि इसे कहाँ रखना है, ग्रोथ कैसे अच्छी होगी, तो इसे ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे इसे डायरेक्ट सनलाइट मिले, इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, या ये लो लाइट में भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। मतलब घर के बाहर धूप में, घर के अंदर, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है। मतलब आपके बाथरूम में भी बहुत आराम से ग्रो हो जाएगा। स्पीड थोड़ी स्लो होगी ग्रोथ की, पर मरेगा नहीं। ये प्लांट इतना रेजिलिएंट होता है अपनी ग्रोथ को लेके। अब दूसरी हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि इसे पानी कितना देना है। तो पानी हमेशा तभी दीजिए जब इसकी सॉइल आपको ड्राई लगे। हमेशा वाटरिंग से पहले ना चेक करिए। मैं स्नेक प्लांट को 10 से 15 दिन तक बिना पानी के ही रखती हूँ। हमेशा सॉइल चेक करती हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी था कि कितनी ड्राई सॉइल थी। इसकी सॉइल आपको गीली लग रही होगी क्योंकि अभी इसे रिपॉट किया गया है 1 हफ्ते पहले, और आगे आने वाले 10 दिन तक मैं इसे पानी नहीं देने वाली हूँ। ये हमेशा ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होता है, कम पानी देने से ये कभी भी नहीं मरेगा। तो आप इसे आराम से लगाइए। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो बड़े आराम से घर के अंदर ही छोड़ के चले जाइए बिना पानी की टेंशन के। अच्छा, इसे हमें क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। मतलब हमारे घर के अंदर ना हम पेंट करवाते हैं, हमारे घर बहुत सारा फर्नीचर होता है, उस पर भी पेंट होता है, और बहुत तरह के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो उन्हें ये नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में से निकालता रहता है। तो इस प्लांट की ये कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए आप इसे अपने घर में लेके आइए। और ये देखने में तो बहुत सुंदर लगता है। ये जितना बड़ा बड़ा होता जाता है ना आपका स्पेस, उतना सुंदर दिखने लगता है। लंबे लंबे इसके लीव्स रहते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है घर में रखा हुआ। इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, दोनों जगह ही ना स्पेस को ये ब्यूटीफाई कर देता है। और एक टिप मैं आपको दे रही हूँ कि इसकी लीव्स को ना टाइम टू टाइम ना किसी भी कपड़े से या टिश्यू पेपर से क्लीन करते रहेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा। तो अब टाइम टू रिवील आ गया है कि हमारी 1 मंथ में ग्रोथ कितनी हो जाती है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, वही पॉट है और 1 मंथ के बाद इसमें ग्रोथ कितनी है। एकदम बिल्कुल पहले छोटू सा था, अब देखिए इतना बड़ा हो गया है। तो ये है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ग्रोथ ऑलवेज टेक्स टाइम। तो जस्ट लाइक दिस प्लांट वी ऑल्सो डू ब्लूम एट आर ओन पेस, स्लो स्टेडी एंड ब्यूटीफुल। तो हमेशा याद रखिए, धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है। तो अगर आपको स्नेक प्लांट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी नेक्स्ट 1 मंथ ग्रोथ की भी ट्रैक करूं, तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ऐसी प्लांट स्टोरीज सुननी अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।